दोस्त ममालिक सहारा बन गए हैं। सऊदी अरब ने $2 अरब स्टेट बैंक में जमा करवा दिए। वज़ीर ख़जाना इसहाक डार का इज़हार तशक्कुर किया। कहा कि मुल्क की माशी हालत पहले से बेहतर है, बहुत जल्द इस्तेहकाम की तरफ जाएंगे। सऊदी अरब ने $2 अरब स्टेट बैंक हैं। पाकिस्तान की मईशत बहाली में दोस्त ममालिक आगे आ गए हैं। वज़ीर ख़जाना इसहाक डार ने तशक्कुर का इज़हार किया है। वज़ीर आज़म से भी शुक्रिया अदा किया गया है। सऊदी अरब ने $2 अरब स्टेट बैंक में जमा करवा दिए हैं। वज़ीर ख़जाना ने कहा कि माशी हालत पहले से बेहतर है, बहुत जल्द जाएंगे। ज़रा इनकलाब के लिए कौमी क़यादत मुत्तहिद हो गई। फूड सिक्योरिटी सेमिनार में वज़ीर आला समेत 40 लाख नई मुलाज़मतें पैदा होंगी। वज़ीर आज़म का कहना था मजबूत मईशत की तामीर करेंगे। ज़राअत और फूड सिक्योरिटी के कौमी सेमिनार्स दूसरे सब्ज़ इनकलाब की बुनियाद के तौर पर ज़राअत के शोबे में बेहतरी लाने है। कहा कि हम अंदरूनी वसाइल पर इन्हिसार और कर्ज़ों से निजात पाकर मजबूत मईशत की तामीर के ख्वाह हैं और हम सब मिलकर अपना ये मकसद हासिल करेंगे। वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगज़ेब ने ट्वीट कर दिया। उनका कहना है कि वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ आज पेशावर का दौरा करेंगे, जहां वो फाटा यूनिवर्सिटी के फ़ेज़ 1 का इफ्तिताह करेंगे। फाटा यूनिवर्सिटी ज़मशुदा अज़ला की पहली यूनिवर्सिटी है जहां बैनुल-अक़वामी मेयार के मुताबिक आला तालीम फ़राहम की जाएगी। मरियम औरंगज़ेब के मुताबिक वज़ीर आज़म खैबर पख्तूनख्वा के नौजवानों में लैपटॉप भी तकसीम करेंगे। कर रही है कामरान चौहान से मज़ीद जान लेते हैं। कामरान, आज मार्केट की सूरत हाल से अपडेट कीजिएगा। हफ्ते के आज दूसरे रोज आगाज से ही तेजी देखी जा रही है और अगर करंट इंडेक्स की बात करें तो तेजी के बायस हंड्रेड इंडेक्स 45 कर गया है। इस वक्त मार्केट 444 पॉइंट्स के इजाफे से 45,029 के सतह पर ट्रेड कर रही है। गुज़िश्ता रोज कारोबारी हफ्ते के पहले रोज भी मार्केट 370 पॉइंट्स के इजाफे से मार्केट 44,585 की सतह पर बंद हुई थी। ठीक है, कारोबारी हफ्ते का दूसरा रोज कामरान चौहान में अपडेट कर रहे थे। अपडेट करें आपको, वज़ीर आज़म मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ पेशावर पहुंच गए हैं, जहां वो फाटा यूनिवर्सिटी के फ़ेज़ 1 का इफ्तिताह करेंगे। फाटा यूनिवर्सिटी ज़मशुदा अज़ला की पहली यूनिवर्सिटी है जहां बैनुल-अक़वामी मेयार के मुताबिक आला तालीम फ़राहम की जाएगी। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ जो कि आज पेशावर पहुँचे हैं और पेशावर में वो फाटा यूनिवर्सिटी के फ़ेज़ 1 का इफ्तिताह करेंगे, जबकि खैबर पख्तूनख्वा के नौजवानों में लैपटॉप भी तकसीम किए जाएंगे। मनासिर आपके सामने स्क्रीन पर, जहां मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ पेशावर पहुँचे हैं, जहां उनका फ़कीदुल मिसाल इस्तकबाल किया गया है। वज़ीर इत्तलात व नशरियात मरियम औरंगज़ेब भी उनके हमरा हैं। खैबर पख्तूनख्वा के मनासिर, जहाँ पेशावर में इस वक्त वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ पहुँच चुके हैं और आप देख सकते हैं वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का इस्तकबाल किया गया है और उन्हें इस जलसा गाह में लेकर आया गया है। इस वक्त आवाम की एक बड़ी तादाद जो कि उनके इस्तकबाल के लिए वहाँ पहुँची है। जलसा गाह में आवाम की एक बड़ी कबाइली अमायदीन के साथ साथ वफाकी वज़रा और दीगर अमायदीन भी इस तकरीब में शरीक हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ फाटा यूनिवर्सिटी के फ़ेज़ 1 का इफ्तिताह करेंगे, जबकि खैबर पख्तूनख्वा के नौजवानों में लैपटॉप्स भी तकसीम किए जाएंगे। मनाजिर आपके सामने बराह रास्त पेशावर से, जहाँ इस वक्त वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ पहुँच चुके हैं।
خواتین و حضرات، آج باضابطہ طور پر آغاز کریں گے تلاوت کلام پاک. شرف حاصل کریں گے قاری عبداللہ صاحب. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وزیراعظم محمد شہباز شریف اس وقت پشاور میں موجود ہیں جہاں وہ فاٹا یونیورسٹی کے فیز 1 کا افتتاح کریں گے. آگے بڑھیں، آپ کو بتائیں کہ بختیار بھٹو زرداری کراچی سے دبئی روانہ ہو گئی ہیں. بختیار بھٹو زرداری خصوصی طیارے میں اپنے شوہر کے ہمراہ روانہ ہو گئی ہیں. بختیار بھٹو زرداری جو کہ کراچی سے دبئی کے لیے روانہ ہو گئی ہیں. بیورو چیف قادر لاشاری اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں. قادر، اس دورے کا کوئی خصوصی مقصد ہے؟ آج بختیار روانہ ہوئی ہیں. جی، بختیار بھٹو زرداری دبئی سے عید کرنے کے لیے پاکستان آئی تھی. اس کے ساتھ شوہر بھی اس کے ساتھ تھا. آج بختیار بھٹو زرداری کراچی سے دبئی روانہ ہو گئی ہے. بختیار بھٹو زرداری خصوصی طیارے میں اپنے شوہر کے ہمراہ روانہ ہوئی ہے. بختیار بھٹو زرداری عید منانے کے لیے دبئی سے پاکستان آئی تھی اور پاکستان کا دورہ مکمل ہونے کے بعد آج دبئی روانہ ہو گئی ہے. جی، قادر لاشاری ہمیں اپڈیٹ کر رہے تھے. پاکستان پیپلز پارٹی شعبہ خواتین کے صدر اور ایم پی اے فریال تالپور کی لاڑکانہ کے معروف سماجی کارکن اکبر پھل کے انتقال پر اظہار دکھ اور افسوس. کہتی ہیں کہ مرحوم احمد اکبر پھل ایک بہترین انسان تھے. سماجی خدمت میں پیش اور عوامی مسائل کو اجاگر کرنے میں آگے رہتے تھے. مزید تفصیلات جانتے ہیں نمائندہ اب تک شہاب سلمان سے. جی شہاب. بالکل، پاکستان پیپلز پارٹی شعبہ خواتین کے صدر فریال تالپور نے جو ہے لاڑکانہ کے معروف سماجی کارکن احمد اکبر پھل کے انتقال پر تعزیت کی ہے. مرحوم کے لواحقین سے ہمدردی اور تعزیت کا اظہار کیا. انہوں نے ان کا یہ کہنا تھا کہ اللہ تعالیٰ مرحوم کی مغفرت اور غمزدہ خاندان کو صبر جمیل عطا فرمائے. انہوں نے اکبر احمد پھل کو جو ہے وہ ایک بہترین انسان قرار دیا. انہوں نے کہا کہ سماجی خدمت میں وہ پیش رہا کرتے تھے اور عوامی مسائل کو اجاگر کرنے میں ان کی بہترین خدمات تھیں، جس سے اب ہم محروم ہو گئے. شعبہ خواتین پاکستان پیپلز پارٹی کی صدر ایم پی اے فریال تالپور نے جو ہے وہ اپنے تعزیتی پیغام میں ان خیالات کا اظہار کیا. ٹھیک ہے، شہاب سلمان ہمیں اپڈیٹ کر رہے تھے. ویلکم بیک. بھارت نے دریائے راوی کے بعد ستلج میں بھی پانی چھوڑ دیا ہے. دریائے چناب میں بھی سیلاب کا خدشہ پیدا ہو گیا ہے. گنڈا سنگھ والا کے مقام پر پانی کی سطح 18 فٹ تک پہنچ گئی ہے. پی ٹی ایم نے الرٹ جاری کر دیا. ہیڈ گنڈا سنگھ والا کے مقام پر 30 سے 36,000 کیوسک پانی کا ریلا گزر رہا ہے. 10 سے 12 گھنٹے تک ستلج میں 50,000 کیوسک سے زیادہ کا ریلا گزرے گا. چنیوٹ میں بھی دریائے چناب کے مقام پر درمیانی درجے کا سیلاب ہے. فلڈ کنٹرول روم کے مطابق دریائے چناب کے مقام سے 1,62,000 کیوسک پانی کا سیلابی ریلا گزر رہا ہے. سیلابی پانی سے 10 سے زائد دیہات زیر آب آ گئے. متاثرہ علاقوں میں موزہ سانبل، پیر کوٹ تاجے کا، ٹھٹھا رحمو کا، ٹھٹھا عمر کے متعدد دیہات شامل ہیں. سیلاب کے باعث سینکڑوں ایکڑ پر کھڑی مکئی، گنے اور چارے کی فصلیں زیر آب آ گئی ہیں. پی ڈی ایم اے کا کہنا ہے کہ تمام دریاؤں، ڈیمز اور نالوں میں پانی کے بہاؤ کی مسلسل نگرانی کی جا رہی ہے. بھارت نے دریائے راوی کے بعد ستلج میں بھی پانی چھوڑ دیا ہے. دریائے چناب میں سیلاب کا خدشہ پیدا ہو گیا ہے. بھارت کی جانب سے دریائے ستلج میں پانی چھوڑے جانے کے بعد ریسکیو اداروں نے ضلع قصور کے مختلف علاقوں سے 24 گھنٹوں کے دوران 600 افراد کو محفوظ مقامات پر منتقل کر دیا ہے. ریسکیو حکام کی جانب سے عارضی ریلیف کیمپ بھی قائم کر دیے گئے ہیں. اسی حوالے سے مزید تفصیلات جانتے ہیں نمائندہ اب تک طارق محمود سے. طارق، کیا صورتحال ہے وہاں؟ جی بالکل، میں اس وقت دریائے ساتلج کے مقام بکھی ویڑ پر موجود ہوں. اس وقت میں ریسکیو 1122 کی بورڈ پہ سوار ہوں اور ریسکیو جو ذرائع ہیں ان کا کہنا کہ کل سے انہوں نے ریسکیو آپریشن شروع کیا تھا. انہوں نے
24 घंटों के दौरान तकरीबन 600 से ज़्यादा लोगों को महफूज मकामात पर मुंतकिल किया गया है। अगर दरिया सूद में पानी के बहाव की बात की जाए तो इस वक्त 16.5 फुट की जो सतह है वहाँ पे पानी बह रहा है, और दरिया जो गंडा सिंह हेडवर्क्स है वहाँ से 17,500 क्यूसेक जो पानी है उसका अखराज हो रहा है। मुसलसल पानी की सतह उसमें इजाफा देखने में आ रहा है। ज़िला इंतज़ामिया का कहना है कि भारत की जानब से अगर मज़ीद बारिशें होती हैं और वहाँ से मज़ीद रेला पानी का छोड़ा जाता है तो उसके लिए वो मुकम्मल तौर पर तैयार है। ज़िला इंतज़ामिया की जानब से तलवार पोस्ट पर जो है रिलीफ कैंप का इनकाद कर दिया गया है। रेस्क्यू 1112 का कैंप वहाँ पे लगाया गया जहाँ पर तमाम तर बुनियादी सहूलियात मैसर की गई है। DHQ का वहाँ पे कैंप लगाया गया है, इसी तरह लाइव स्टॉक का वहाँ पे कैंप लगाया गया है। मुख्तलिफ जो इंतज़ामिया ने वहाँ पे कैंप का इनकाद किया गया है। ज़िला इंतज़ामिया का कहना है कि तमाम तर लोगों को जो दरिया के दूसरी जानब मुतअद्दिद देहातों में है उनको अगर ज़्यादा रेला पानी का आता है तो उनको महफूज मकामात पर मुंतकिल किए जाने के उनके पास मुकम्मल तौर पर इंतज़ामात हैं। इसी तरह शहरी जो यहाँ पर देहाती हैं उनका कहना है कि दरिया की सतह जो मामूल के मुताबिक है वो 5 से 5.5 फुट 6 फुट के करीब सारा साल बहता है। इस वक्त 15.5 से 16 फुट जो है इस वक्त पानी की सतह बढ़ चुकी है और मुसलसल पानी में इजाफा देखने में आ रहा है। नारोवाल में दरिया रावी करतारपुर साहिब के करीब खेतों में काम की गर्ज से गए बड़ी तादाद में लोग सैलाबी पानी के तेज़ बहाव में फंस गए। रेस्क्यूदारों ने 26 अफराद को रेस्क्यू कर लिया है। 10 खवातीन, 5 बच्चे और 11 मर्द शामिल हैं। 2 रोज़ में 327 अफराद को महफूज मकामात पर मुंतकिल किया गया है। नारोवाल दरिया रावी करतारपुर के करीब सैलाबी रेले में फंसे 26 अफराद को बचा लिया गया है। तौहीन इलेक्शन कमीशन केस में चेयरमैन PTI और फवाद के नाकाबिले ज़मानत वारंट गिरफ्तारी जारी कर दिए गए हैं। चेयरमैन PTI फवाद चौधरी और असद उमर के खिलाफ तौहीन इलेक्शन कमीशन केस की समाअत मेंबर सिंध निसार दुर्रानी की सरबराही में 4 रुकनी कमीशन ने की। चेयरमैन PTI और असद उमर के वकला इलेक्शन कमीशन में पेश नहीं हुए। दौरान समाअत कमीशन के मेंबर इकरामुल्लाह खान ने रिमार्क्स दिए कि हर मरतबा समाअत मुलतवी नहीं कर सकते, ऐसे केसेस में हाज़री लाजमी होती है। कमीशन के मेंबर निसार दुर्रानी ने कहा कि इस तरह तो केस ख़त्म ही नहीं होगा। इलेक्शन कमीशन ने केस की मज़ीद समाअत 25 जुलाई तक के लिए मुलतवी कर दी है। लाहौर हाई कोर्ट में साइफर तहकीकात रोकने की चेयरमैन तहरीक इंसाफ की दरख्वास्त पर नोटिस जारी कर दिया गया है। 17 जुलाई तक जवाब तलब। वफाकी हुकूमत ने तहकीकात रोकने से मुतालिक हुक्म इम्तना खारिज करने की इस्तदा कर दी। मुतफर्रिक दरख्वास्त दायर की गई है। वफाकी हुकूमत ने मौक़िफ़ अख्तियार किया कि FIA ने चेयरमैन तहरीक इंसाफ को 30 नवंबर को तलबी का नोटिस दिया था। अदालत ने वफाकी हुकूमत को नोटिस दिए और सुने बगैर यकतरफा अमल दरामद मुअत्तल कर दिया। अदालत के इस फैसले से FIA तफ्तीश रुक गई। इस्तदा की गई कि लाहौर हाई कोर्ट 6 दिसंबर 2022 को जारी हुक्म इम्तना वापस ले। लाहौर हाई कोर्ट में साइफर तहकीकात रोकने के लिए चेयरमैन तहरीक इंसाफ की दरख्वास्त पर नोटिस जारी कर दिया गया है।